अयूबिया मरी और नथिया गली के बिल्कुल दरमियान में वाक़ एक नहायत ही खूबसूरत जगह है। ये इलाका अपने कुदरती मनाजिर, ठंडे मौसम और सरसब्ज जंगलात की वजह से बहुत मशहूर है। अयूबिया मरी से तकरीबन 26 किलोमीटर जबकि नथिया गली से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि सर्दियों में यहाँ शदीद बर्फबारी होती है और दर्जा हरारत मनफी में चला जाता है। अयूबिया मरी और नथिया गली के मुकाबले में ज़्यादा पुरसकून है क्योंकि आने वाले बेशतर सयाह मरी और नथिया गली में ही ठहरते हैं। जो लोग मरी और नथिया गली के रश और गहमा गहमी से दूर पुरसकून जगह पे रहना चाहें, उनमें ज़्यादातर अयूबिया का इंतखाब करते हैं। अयूबिया का इलाका बरे सगीर पर बरतानवी राज के दौरान एक अहम मुकाम बन गया था। बरतानवी दौरे हुकूमत में मरी, नथिया गली और अयूबिया जैसे इलाकों को हिल स्टेशंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इन इलाकों को गर्मियों में बरतानवी अफसरान के लिए तफरीह व आराम की जगह के तौर पर तैयार किया गया क्योंकि यहाँ का मौसम निस्बतन ठंडा और खुशगवार होता था। इस वक्त हम अयूबिया के बाजार में से गुजर रहे हैं। गुज़श्ता कई सालों से अयूबिया की खुसूसियत मौसम के अलावा यहाँ की चेयर लिफ्ट थी। मुल्क के दूर दराज के इलाकों से यहाँ लोग चेयर लिफ्ट की राइड के लिए आते थे। इसी वजह से अयूबिया बाजार बड़ी तेजी से फैलता गया। चेयर लिफ्ट पे आने वाले सयाहों की वजह से बाजार चेयर लिफ्ट की लोकेशन में ही फैल रहा था। गुज़श्ता 4 बरस से चेयर लिफ्ट तो खराब पड़ी है, लेकिन बाजार बढ़ता चला गया। इस वक्त हम सीढ़ियां चढ़कर अयूबिया चेयर लिफ्ट के लोअर स्टेशन और ड्राइव स्टेशन पे मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये अब ज़ेरे इस्तेमाल नहीं है। आने वाले सयाह चेयर लिफ्ट को ख़राब हालत में देखकर मायूस होते हैं। चेयर लिफ्ट से मुंसलिक टिकट घर और तमाम स्टेशंस बंद पड़े हैं, लेकिन चेयर लिफ्ट वाले रास्ते को अब लोग हाइकिंग ट्रैक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आने वाले सयाहों में से बेशतर इस पहाड़ पे ज़रूर चढ़ते हैं। चेयर लिफ्ट के लोअर स्टेशन के आसपास कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानें भी मौजूद हैं। जूं हम ऊपर की तरफ सीढ़ियों के ज़रिए जाते हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए तफरीह के कई सामान मिलते हैं। इनमें चंद एक झूले, एयर गन फायरिंग, हॉर्स राइडिंग और दीगर कई एक्टिविटीज़ शामिल हैं। यहाँ पे बच्चे बड़े शौक से घोड़ा सवारी करते हैं। आसपास की दुकानों में बच्चों और बड़ों की दिलचस्पी की कई चीज़ें भी मिलती हैं। मौसम खुशगवार और ठंडा होने की वजह से बड़े तो खूब महसूस होते हैं, जबकि मौसम के साथ साथ बच्चों की दिलचस्पी के कई सामान होने की वजह से बच्चे भी खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अयूबिया चेयर लिफ्ट एरिया का कुदरती हुस्न फोटोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए एक ख्वाब जैसा है। सुबह और शाम के औकात में हल्की धुंध, सूरज की शुआएं और पहाड़ों का नज़ारा बेहद दिलकश होता है। यहाँ कई सयाह सिर्फ कुदरती मनाजिर को कैमरे में कैद करने आते हैं। चेयर लिफ्ट के अतराफ में मौजूद बाजार में हाथ से बनी हुई चीज़ें, लकड़ी की अशिया, ज्वेलरी, मुकामी दस्तकारी, चाय, मकई के दाने, चपली कबाब, पकोड़े और दीगर रिवायती खाने मिलते हैं। चेयर लिफ्ट से ऊपर ट्रैक के रास्ते पर कई जगह ऐसी मिलती हैं जहां आप दूर दूर तक नज़ारा कर सकते हैं। बाज़ मकामात पर दूरबीन से पहाड़ और वादियां देखने का इंतज़ाम है। इन जगहों पर आराम करने के लिए बेंच और छोटे कैफ़े भी हैं। कई फैमिलीज तो चेयर लिफ्ट के आसपास सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए आती हैं। अगर आप एडवेंचर पसंद हैं तो कैंपिंग का भी मौका होता है, ख़ास तौर पर मौसम गर्मा में। कैंपिंग के दौरान आप आसमान पर तारे, सर्दी में आग का अलाव और फितरत के करीब वक्त गुजार सकते हैं।
اور بعض سیاح تو کچھ خاص نہیں کرتے، بس بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں یا زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، منظر دیکھتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور فطرت کو محسوس کرتے ہیں۔ ایوبیا چیئر لفٹ اور اس سے منسلک بازار ایک مکمل ثقافتی تجربہ فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدرتی خوبصورتی، مقامی ثقافت، روایتی کھانے اور خریداری سب ایک ساتھ ملتے ہیں۔ اگر آپ ایوبیا چیئر لفٹ کے قریب آئیں تو اس بازار کی سیر ضرور کریں۔ یہ نہ صرف آپ کی تفریح کو مکمل کرے گا بلکہ یادگار تحائف کے ذریعے آپ اپنے سفر کی خوبصورت یادیں بھی ساتھ لے جا سکیں گے۔ ایوبیا کی ایک اور وجہ شہرت ایوبیا نیشنل پارک ہے جو کہ سن 1984 میں قائم ہوا۔ یہ 8184 ایکڑ پر مشتمل ہے اور اس میں ایوبیا، خانسپور، ڈونگا گلی، چھانگا گلی، نتھیا گلی اور قریب کے کئی دیہات اور جنگلی علاقے شامل ہیں۔ ایوبیا نیشنل پارک پاکستان کے قدرتی، ماحولیاتی، سائنسی اور سیاحتی ورثے میں ایک انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ پارک صرف ایک تفریحی مقام ہی نہیں بلکہ جنگلی حیات کے تحفظ، ماحولیاتی توازن، تعلیمی تحقیق اور مقامی کمیونٹی کے روزگار کا بھی ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ ایوبیا نیشنل پارک کلائمیٹ چینج کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہاں کے جنگلات مقامی درجہ حرارت کو معتدل رکھتے ہیں اور بارشوں کے نظام کو سہارا دیتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے یہ علاقہ قدرتی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ ایوبیا اور اس کے گرد و نواح میں ہائیکنگ کے کئی ٹریکس موجود ہیں۔ یہ ٹریکس قدرتی مناظر، جنگلات، جنگلی حیات اور تازہ ہوا سے بھرپور ہوتے ہیں اور سیاحوں کو فطرت کے قریب لے جاتے ہیں۔ ایوبیا کے ہائیکنگ ٹریکس پر چلنے کا تجربہ محض ایک جسمانی سرگرمی نہیں بلکہ روح کو تازگی، دل کو سکون اور ذہن کو سکوت دینے والا اور ایک حسین اور قدرتی سفر ہوتا ہے۔ ان راستوں پر چلتے ہوئے انسان خود کو فطرت کی گود میں محسوس کرتا ہے، جیسے وقت تھم گیا ہو اور دنیا کا شور کہیں دور رہ گیا ہو۔ موٹو ٹنل ایوبیا نیشنل پارک کا ایک نہایت منفرد، تاریخی اور قدرتی مقام ہے جو حالیہ برسوں میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ ٹنل نہ صرف ایک پرکشش سیاحتی مقام ہے بلکہ پاکستان کی نوآبادیاتی برٹش کلونیل دور کی ایک زندہ یادگار بھی ہے۔ یہ ٹنل 1891 میں بنا جب برطانوی حکومت نے ایوبیا اور نتھیا گلی کے درمیان واٹر سپلائی پائپ لائن بچھانے کے لیے یہ سرنگ بنائی۔ سن 2020 میں خیبر پختونخوا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ، WWF پاکستان اور USAID نے مشترکہ منصوبے کے تحت موٹو ٹنل کو مرمت، بحالی اور صفائی کے بعد سیاحوں کے لیے دوبارہ کھولا۔ ٹنل کے اندر لائٹننگ، معلوماتی بورڈز اور رہنمائی کے لیے سائن بورڈز بھی لگائے گئے ہیں۔ اس ٹنل کی لمبائی تقریباً 275 فٹ ہے اور اس کی اونچائی 6 سے 6.5 فٹ ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسے ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔